पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से फ्लिपकार्ट सेलर हब के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे, यानी कि हम कैसे सेलर बन सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, डॉक्यूमेंट जैसे जीएसटी और अकाउंट। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप क्या करेंगे, अगर नहीं है आपने अप्लाई किया है तो आप क्या करेंगे, और अगर आप जीएसटी एग्जाम कैटेगरी बेचना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो यानी कि सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्लिपकार्ट पे सेलर बनने की। फ्लिपकार्ट पे जब हम अपना बिज़नेस लॉन्च कर देते हैं तो फिर एक फैक्टर होता है कि हमें कैसे अपना बिज़नेस ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी रीच बढ़ानी पड़ती है। रीच कैसे बढ़ाएंगे, अगर हमारे 20 ऑर्डर्स पर डे आ रहे हैं तो 20 से हम 50 कैसे कर लें और 50 से 100 कैसे कर लें। जब हम जो कस्टमर हैं उनको कैटर करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं जो मार्जिन है हमारा वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो चलिए फ्लिपकार्ट सेलर ऐप की तरफ चलते हैं और वहाँ से हम देखेंगे कैसे हमें फ्लिपकार्ट आगे ग्रो कराएगा। फ्लिपकार्ट सेलर ऐप पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ग्रोथ वाले सेक्शन पे आप जाएंगे। जब आप ग्रोथ वाली टैब पे जाते हैं तो वहाँ पे फ्लिपकार्ट सबसे पहले आपको दिखाएगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अब आपको करना ये है, सपोज़ आपको 23 ऑर्डर्स पर डे आ रहे हैं तो आपको सेट करना है पहले कि आपको कितने ऑर्डर्स चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सेट करा कि मुझे 50 ऑर्डर्स पर डे चाहिए। 50 ऑर्डर्स मेरा टारगेट है। कुछ सब्जेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में आप लिखेंगे जैसे आई वांट टू बिकम टॉप सेलर इन माय कैटेगरी। ये इस तरीके से आपने लिखा तो यहाँ पे आपका टारगेट सेट हो गया। अब फ्लिपकार्ट यहाँ पे आपको असिस्ट करेगा डिफरेंट पैरामीटर के साथ, जैसे कितनी इन्वेंट्री आपको चाहिए, किस तरीके से आपका प्रमोशन लगाना है, क्या प्राइसिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ आपको फ्लिपकार्ट गाइड करेगा, ताकि आपने यहाँ पे अगर देखें तो टारगेट 23 नहीं है, अब आपका टारगेट 50 ऑर्डर्स पर डे का है, तो उसके हिसाब से फ्लिपकार्ट आपको असिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लिपकार्ट प्राइस रिकमेंडेशन में। हम फ्लिपकार्ट ने जो हमें प्राइस रिकमेंड करा उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो फ्लिपकार्ट हमें बता सकता है कि ये प्रोडक्ट पे अगर आप प्राइस कम करें तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको ऑर्डर आए, क्योंकि फ्लिपकार्ट के पास डाटा है कस्टमर्स का कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, किस प्राइस रेंज पे डिमांड कर रहा है। हम अपना प्राइस डाउन करते हैं तो फ्लिपकार्ट हमें इसमें ऑर्डर्स अच्छे दे सकता है। जब आप प्राइस डाउन करते हैं तो फ्लिपकार्ट आपको दिखाता है वहाँ पे कि क्या सेटलमेंट वैल्यू आपको आने वाला है अगर आप प्राइस डाउन करते हैं। तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आप उसमें मार्जिन अर्न कर पा रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर नहीं लगता है तो उसको इग्नोर कर लीजिए। अब फ्लिपकार्ट आपको कैंपेन रन कराने का भी रिकमेंडेशन देता है कि जो आप कैंपेन रन कराएं वो किस अमाउंट की कराएं, क्योंकि हम सेलर्स को, जो भी नए सेलर्स होते हैं, उन्हें नहीं आइडिया होता है कि किस हिसाब से कैंपेन रन करानी चाहिए, कितनी अमाउंट की करानी चाहिए, जिससे कि आपको ग्रोथ आ सके। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट आपको हेल्प करता है कि आप इतने अमाउंट की कैंपेन रन कराएंगे तो आपको ग्रोथ आ सकती है। एक और सजेशन फ्लिपकार्ट यहाँ पे आपको दिखाता है वो है स्मार्ट वेयर हाउस का। स्मार्ट वेयर हाउस क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस जहाँ पे आप प्रोडक्ट भेज सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है। उससे ये बेनिफिट होता है जब आपने प्रोडक्ट वेयर हाउस में भेजा फ्लिपकार्ट के, तो वहाँ से फ्लिपकार्ट उस प्रोडक्ट पे एश्योर दिखाता है। जब फ्लिपकार्ट ने एश्योर दिखाया तो कस्टमर ज़्यादा बिलीव करता है एश्योर पे, क्योंकि फ्लिपकार्ट उसकी एश्योरिटी लेता है प्रोडक्ट की, और जैसा प्रोडक्ट दिखाया वैसी प्रोडक्ट उसको रिसीव होता है। सेकंड, डिलीवरी उसकी फास्ट होती है, तो कस्टमर का बिलीव सिस्टम ज़्यादा होता है और वो उसको परचेजिंग ज़्यादा कर लेते हैं वहाँ से। फ्लिपकार्ट आपको स्क्रॉल करके आएंगे ऐप में तो वहाँ पे आपको दिखाएगा जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर रखे हैं उनमें आप प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस है। प्रमोशन होता है फ्लिपकार्ट की तरफ से, यानी कि फ्लिपकार्ट ने एक इवेंट क्रिएट करा है 20% ऑफ, 25, 10% ऑफ। तो ये इस तरीके से इवेंट क्रिएटेड है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो जो लिस्टिंग आपकी है आप उसमें ऑप्ट इन हो सकते हैं और प्रमोशन दे सकते हैं कस्टमर्स को अकॉर्डिंगली जिस टाइप से आपको देना है। सेकंड है इसमें एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में आपको अपने एंड से इवेंट क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट इवेंट क्रिएट नहीं करता है, यहाँ पे आपको अपने आप इवेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए कुछ अमाउंट आपको पे करना है फ्लिपकार्ट को। मिनिमम रिचार्ज 1000 का है कैंपेन रन कराने के लिए। तो जो लिस्टिंग आपकी है, जिसका स्टॉक आपके पास ज़्यादा है या आपको लगता है कि ये कस्टमर मेरा ज़्यादा बिक रहा है,
तो आपको उसको कैंपेन करा के सेल ग्रो करने में हेल्प मिलती है। तो आप किस तरीके से कैंपेन रन करेंगे? कैंपेन रन करने के लिए देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको न्यू कैंपेन का ऑप्शन दिखेगा। जब आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको कैंपेन नेम बताना पड़ेगा। आप कैंपेन नेम लिखेंगे वहाँ पे, और जो लिस्टिंग है वो आपकी जो हुई है लिस्टिंग, उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपको कैंपेन रन करानी है। तो वहाँ पे आप लिस्टिंग सेलेक्ट कर लेंगे। लिस्टिंग सेलेक्ट करने के बाद फ्लिपकार्ट में जो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने का है एडवर्टाइजमेंट का, वो है आपका 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट में आपको फ्लिपकार्ट बेस बिड दिखा देगा कि कितना पर्टिकुलर बेस बिड है जिसमें आप रन कर रहे हैं। तो रिव्यू एंड सबमिट करिए, फिर कैंपेन से आपका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और सेकंड पेज पे दिखने लगेगा। तो चांसेस हैं कि आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा आएँ। फ्लिपकार्ट पे एक कैंपेन मैंने रन कराई थी और इसमें मुझे मौका मिला एनालिसिस करने का। सबसे पहले ROI क्या रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो मैंने इन्वेस्ट किया उस पर मुझे कितना रिटर्न मिला। सेकंड, मेरा जो कैंपेन रन कराया मैंने, उसमें जो मेरा कन्वर्जन रेट है वो कितना रहा, मेरे कितने कस्टमर कन्वर्ट हुए, कितने प्रोडक्ट मेरे परचेस करके लेके गए हैं। तो यहाँ से मुझे एनालिसिस करने का मौका मिला और मैं नेक्स्ट कैंपेन में ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे किस तरीके से कैंपेन रन करनी है, किन प्रोडक्ट पे रन करनी है, जिससे कि मेरा रिजल्ट और भी बेटर हो। तो इस ऐप के थ्रू आप फ्लिपकार्ट में ये पता कर सकते हैं कि किस तरफ आपको जाना है इन फ्यूचर, किस तरीके से आपको कैंपेन रन करनी है, कैसे आपको बिजनेस ग्रो करना है अपना। तो जो भी सेलर्स फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं उनको ये ऐप के थ्रू अगर वो बिजनेस चेक करें अपना कि वो किस जगह स्टैंड कर रहे हैं और इन फ्यूचर उनको कहाँ स्टैंड करना है, तो अपना एक टारगेट सेट करिए और फ्लिपकार्ट के जो जो सजेशन है उस पर काम करेंगे तो बेटर हम उस बिज़नेस में कर पाएंगे, बेटर हम उसको ग्रो कर पाएंगे। तो ये ऐप इस तरीके से है जैसे बच्चों का खेल, और आपको आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं।